में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें म्यूचुअल फंड की कई कैटेगरीज के बारे में जानना होगा। इससे पहले वीडियो में हमने लार्ज कैप कैटेगरी के बारे में डिटेल से बात की थी और इस वीडियो में हम मिड कैप कैटेगरी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। मिड कैप कैटेगरी म्यूचुअल फंड की एक बेस्ट कैटेगरी में से एक है। लार्ज कैप कैटेगरी एंड स्मॉल कैप कैटेगरी के बीच की जो कैटेगरी है उसे हम मिड कैप कैटेगरी के नाम से जानते हैं। म्यूचुअल फंड में ये मिड कैप कैटेगरी के जरिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो 100 से 250 के बीच के स्टॉक्स मिड कैप कैटेगरी में आते हैं। मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्टर को लार्ज कैप कैटेगरी की तुलना में अधिक डेवलपमेंट के चांसेस रहते हैं। मिड कैप फंड का लक्ष्य लार्ज कैप फंड एंड स्मॉल कैप फंड के बीच स्टॉक्स का संतुलन बनाना है। ये स्टॉक्स को मैनेज करने का काम करते हैं और ये उन सेलेक्टेड कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां बढ़ने की उम्मीद अधिक होती है। बिफोर इन्वेस्टिंग इट इज क्रिटिकल टू डिफाइन योर इन्वेस्टमेंट गोल। आप अपने रिस्क कैपेसिटी को जज करें, डिसाइड टू इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन एंड पर्पस ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। ऐसे फंड की तलाश करें जो आपके इन्वेस्टमेंट के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग हो। शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के बजाय लॉन्ग टर्म की ओर जाएं, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करें। 3 कैटेगरी जैसा कि हमने जाना है, लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड एंड स्मॉल कैप फंड। इसमें आप मिड कैप कैटेगरी को चूज करके इसके फंड एंड म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप SIP के जरिए इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। ये समय से पहले रेगुलर बेस पे आपको एक फिक्स अमाउंट प्रोवाइड करवाते हैं। इसका मतलब है कि बहुत कम रकम से भी आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो गो फॉर ए लमसम इन्वेस्टमेंट। रिटर्न की यहाँ यदि हम बात करें तो लार्ज कैप फंड की तुलना में मिड कैप फंड में हमें अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। इक्विटी फंड से रिलेटेड होने के कारण ये जोखिम भरे जरूर हैं, लेकिन यदि मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ हमें ये बेस्ट रिजल्ट भी देते हैं। यदि हम ये कहें कि भारत की इन्फ्लेशन रेट को टक्कर देने के लिए हमें कौन से फंड चूज करने हैं तो यहाँ मिड कैप फंड आपके लिए बहुत ही अधिक यूजफुल है। मिड कैप कंपनीज में बड़े इन्वेस्टमेंट की नीड नहीं होती है। इन्वेस्टर इसमें SIP के जरिए या लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें आप 500 से स्टार्ट करके 5000 तक भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ हम ये देख सकते हैं कि मिड कैप कंपनी डेवलपमेंट की ओर अग्रसर हो रही है, तो फ्यूचर में हमें ये उम्मीद है कि मिड कैप कंपनीज लार्ज कैप कंपनीज में चेंजेस हो सकती है। इसलिए हम जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें और ये सोच के करें कि कम से कम 8 to 10 ईयर हमें इस फंड में हमारा अमाउंट है वो रखना है, तभी हम बेस्ट रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। वीडियो में हमने मिड कैप फंड के बारे में डिटेल से बात की है और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम स्मॉल कैप फंड के बारे में डिटेल से बात करेंगे। यदि आपको मिड कैप फंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या कुछ आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे और यदि मेरे चैनल के साथ में आप जुड़ना चाहें तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।